पूर्णिया में महागठबंधन की रैली। नीतीश के लिए पीएम पद की दावेदारी पर होगा ऐलान। नीतीश से अलग होने के बाद अमित शाह का तीसरा बिहार दौरा। पश्चिम चंपारण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली। पटना में सहजानंद सरस्वती जयंती में होंगे शामिल। न्यूज 18 पर दिन भर सियासत का शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात सियासत के शनिवार की। आज बिहार के लिए सियासत का शनिवार है। महागठबंधन और एनडीए के दिग्गज आज मिशन 2024 का आगाज करेंगे। एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली होगी, जिसमें महागठबंधन में शामिल सभी 7 दलों से दिग्गज 2024 के लिए हुंकार भरेंगे। इस महारैली में महागठबंधन की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार के लिए सीएम नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम चंपारण में रैली करेंगे। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। तो पूर्णिया में महागठबंधन की आज महारैली और पश्चिम चंपारण में अमित शाह की रैली। आज बिहार के सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली होने वाली है। एक बड़ा मंच तैयार किया गया है और इसी मंच पर महागठबंधन के 7 दलों के सभी दिग्गज शामिल होंगे, जिसमें सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता हुंकार भरेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर पश्चिम चंपारण में अमित शाह की रैली, जहां पर अमित शाह बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं से अपील करेंगे और जीत की हुंकार भरेंगे। तो रैली को लेकर पूर्णिया का रंगभूमि मैदान पूरी तरह से तैयार है। मंच पर महागठबंधन के 125 नेता बैठेंगे। रंगभूमि मैदान में आसपास के इलाकों को बैनर और पोस्टर से सजा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 200 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 14 जगहों पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस रैली को सफल बनाने में बिहार सरकार के 20 से ज्यादा मंत्री जुटे हुए हैं। इस भव्य तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। गठबंधन की महारैली हो रही है और आप देख सकते हैं कि ये रंगभूमि मैदान में ये बड़ा सा मंच बना है। ये मंच सज धर कर तैयार है। इसमें करीब 125 कुर्सियां लगाई गई है, जहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी 7 घटक दलों के बड़े नेता इस मंच पर रहेंगे। कई मंत्री यहां पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये रंगभूमि मैदान है। पूरा रंगभूमि मैदान बैनर पोस्टरों से सज गया है, झंडों से सज गया है और हर तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। ये मीडिया सेल है। इसके अलावा ये बगल में दोनों साइड वीआईपी लॉन्ज बनाया गया है। उधर भी वीआईपी लॉन्ज है, जिसमें कि जो बड़े नेता हैं वो उसमें रुकेंगे और कई नेता अभी से ही पहुंचने लगे हैं। रात से ही कुछ समर्थक पहुंचने लगे हैं। अगर सुरक्षा की बात कहें तो 200 मजिस्ट्रेट के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल इस रैली की सफलता के लिए लगाए गए हैं और इसके अलावा यातायात की पुख्ता व्यवस्था की गई है। 14 जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं ताकि शहर को जाम मुक्त किया जा सके, किसी तरह की जाम की समस्या शहर में ना हो सके और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित और सही तरीके से इस रैली स्थल तक पहुंच सके। और आज माना जा रहा है कि इसी रंगभूमि मैदान से 2024 के चुनाव का आगाज होगा और देश को एक बड़ा संदेश देगा। हालांकि आज बिहार में अमित शाह की भी 3 जगह कार्यक्रम है और पूर्णिया में महागठबंधन के नेता यहां हुंकार भरेंगे। अब देखना है कि राजनीति आगे किस तरह से करवट बदलती है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो आज पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हो रही है। सुपौल के छातापुर से करीब 100 महिला, पुरुष और बच्चे रात करीब 9 बजे रैली में पहुंचे। लोगों ने कहा कि वे लोग भूमिहीन हैं। नेताजी बोले कि रैली में चलो, वहां जमीन मिलेगी। वे लोग जमीन की उम्मीद में रैली में आए हैं। सरकार हम लोगों को जमीन देंगे। बहरहाल रैली में दूर दूर से लोग काफी उम्मीदों से आए हैं, लेकिन देखना है कि महारैली में सरकार इन महादलितों के लिए क्या कुछ घोषणाएं करती है। लोगों से बात की सहयोगी कुमार प्रवीण ने।
घर दौलतपुर नया टोला पड़ रहा है, ठीक है। थाना राघोपुर है और जिला सुपौल है। हम लोग वही गठबंधन के अथी में आया है, रैली में, ठीक। और सरकार को आपको जो होगा, हम लोग तो जमीन भूमि है नहीं है, घर द्वार, तो इसलिए हम लोग बोला कि जाते हैं तो मांगेंगे सरकार से, तो इसीलिए सबको मिल करके हम लोग आया हुआ है। क्या बोला, यहाँ आएंगे तो जमीन मिलेगा? हाँ, नेताजी बोला चलो साथ में, चलो सरकार को बोलो दिलाएंगे। कौन नेताजी पर बोला? जब सकरधर नेता, क्या चीज का नेता है वो? नेता है हम लोग को सभी को। सुपौल जिला से आए। कहाँ आए हुए हैं? रंगभूमि मैदान में महारैली है। महारैली है, तो अभी इतना पहले ही आ गए हैं? हाँ, अभी आ गए हैं हम लोग। रात को अच्छा। आराम से रात में रहेंगे, सुबह में रैली में भाग लेंगे। कहाँ आए आप? जुलूस में आए हैं? जमीन जगह के बारे में लिए जमीन जगह लेने के लिए? और न चढ़े। अच्छा, सर पर विश्वास है नेता सब पर। हाँ। के लेंगे। क्या बोले नेताजी सब? बोले चलिए वहाँ अथी। हाँ, तो क्या बोले, चलिए? घर द्वार जाके देखिए। दौलतपुर 13 नंबर वार्ड। ठीक। नाम छियै हमर सजनी देवी। हाँ। हमरा जे छै जे संख्या बढ़ गेलै, हमरा सबके हरिजन छियै, तो हमरा आर के कुछ जे हमरा जगह जमीन के दिक्कत छै हमरा सबके, वही के एलियै एहिठिना उद्घाटन करे ले। हाँ, तो वह अब जे है हमरा आर के तो पैरवी पता में एलियै है। तो जमीन जगह मिलता है ना? तो मिलते जब सहयोग हेतै तो मिलबे न करतै। तो पूर्णिया की रैली में कटिहार जिले से महागठबंधन के करीब 1 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव ने बताया कि रंगभूमि मैदान से आज केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंका जाएगा। सुरेंद्र यादव से खास बातचीत की सुब्रत गुहा ने। महागठबंधन महारैली को लेकर पूरी तरह तैयारी में जुटे हुए। ये सीमांचल के जिला कटिहार की तस्वीर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं प्रभारी मंत्री जो कटिहार के सुरेंद्र यादव जी है, वो कटिहार का कमान संभाले और किस तरह से खुद झंडा बैनर के साथ तैयार है। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष। सर, कैसा तैयारी है कटिहार में रैली को लेकर, कितना लोग भाग लेंगे? देखिए, कटिहार के ये पहली बार रैली होगा ऐतिहासिक। आज तक कटिहार जिला कभी भी 1 लाख आवाम को लेके कहीं पूर्णिया के मैदान में नहीं गया होगा। 1 लाख से अगर कम चला गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा मैं दे दूंगा, पर 1 लाख मेरा आवाम कटिहार से जाएगा, ये सारा व्यवस्था है। सर, लगातार कैंप किए हुए, क्या लगता है जो लोगों में कितना उत्साह, लोगों को कितना जोर पाए हैं? नहीं, लोग को देखेंगे तो हमको उत्साह हुआ, तभी तो झंडा उठा लिए पूरा। लोग को देखेंगे उत्साह हुआ। कटिहार के लोग बहुत सच्चे और सीधे और अच्छे ईमानदार आदमी हैं। यहाँ के मेहनत कर मजदूर है और किसान वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। किसान की आवश्यकता है और मजदूर की आवश्यकता है थोड़ा यहाँ काम देने की। 24 का जवाब है ये, 24 में आप लोग के? हाँ, ये 24 के जवाब होगा। भाजपा के लिए जवाब है ये, वो तो समझ में आ जाएगा। ये कटिहार के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव थे जो खुद से इस तरह का तैयारी में जुटे हैं। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता है जो इस रैली को सफल बनाने में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली में सभी की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि क्या नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इस बारे में बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने खोलकर तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में साफ कर दिया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। जनता चाहती है तो महापरिवर्तन का शंखनाद, महापरिवर्तन जनता चाहती है तो महापरिवर्तन का शंखनाद होगा। अच्छा, एक ये भी बात बताया जा रहा है कि इस रैली के माध्यम से नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। आप जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए? नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमारे नेता पीएम मटेरियल हैं, लेकिन अभी सवाल उसकी नहीं है। अभी हमारा 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा हटाओ और देश बचाओ, और इसके मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो महागठबंधन के नेता पूर्णिया में जुटेंगे तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर रहेंगे। पश्चिम चंपारण से लेकर पटना तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे पश्चिम चंपारण में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, साथ ही पटना में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए।
25 फरवरी 2023 दिन शनिवार। ये तारीख बिहार की सियासत के लिए बहुत खास है। पच्चीस फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की पहली सबसे बड़ी रैली है, तो बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह इसी दिन 2024 जीत की रणनीति बनाने बिहार आ रहे हैं। यानी कि 25 की रैली से 24 का रास्ता बनाने की तैयारी है। अमित शाह लौरिया के साहू जैन हाई स्कूल में जनसभा करेंगे। शाह की जनसभा के लिए बीजेपी की प्रदेश यूनिट ने बड़ी तैयारी की है। करीब 100 फीट का मंच तैयार किया गया है और 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां शाह को सुनने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग जुटेंगे। तमाम यात्राएं यहीं से शुरू होती है, इस लिहाज से वाल्मीकि नगर को बीजेपी ने चुना है और लौरिया की यह जो सभा है जिसके लिए बीजेपी ने पूरे गांव-गांव तक बीजेपी की टीम पहुंच रही है। खुद केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे हैं और नित्यानंद राय की हम बात करें तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गांव-गांव घूम रहे हैं और एक-एक परिवार तक पहुंचकर आमंत्रण पत्र खुद दे रहे हैं। अमित शाह पश्चिम चंपारण में हुंकार भरेंगे ही। 25 फरवरी को बिहार में उनके और भी कई कार्यक्रम हैं। पश्चिम चंपारण के लौरिया में जनसभा के अलावे अमित शाह बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही पटना सिटी में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। बीजेपी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 महीने के भीतर ये शाह का तीसरा बिहार दौरा है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए सबसे पहले वाल्मीकि नगर लोकसभा के साहू जैन उच्च विद्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने अमित शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक होने का दावा किया है। तो साहू जैन विद्यालय परिसर में अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक होने का बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से दावा किया गया है। तो आप देखिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और जीत की हुंकार भरने वाले हैं। लोकसभा तो यह वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन गृह मंत्री जी के आने की खुशी में पूरा यह जो जिला है वो उत्साहित है और वाल्मीकि नगर लोकसभा अपने आप में एक इतिहास रचने कल जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, इस आम सभा जो वाल्मीकि नगर लोकसभा की होगी, यहाँ की जनता भी कर रही है। अद्भुत अभूतपूर्व यहाँ कार्यक्रम कल का होगा, इतिहास रचेगा कल लौरिया का यह मैदान और भारी संख्या में लोग आएंगे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकेंगे। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गृह मंत्री को सिरोपा और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी करेंगी। अमित शाह के आगमन को लेकर श्री हरमंदिर साहिब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब में यहाँ गुरु की आशीष प्राप्त करने के लिए पहुँच रहे हैं, तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा और जो नॉर्मली बुके वगैरह देकर, शॉल देकर, कृपाल देकर, मोमेंटो वगैरह देकर उनका स्वागत किया जाएगा।
और पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित कर दी है और ये फैसला लिया गया है महागठबंधन की रैली को लेकर। आज ही पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है। छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, लेकिन 2 दिन पहले यानी कि 23 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा स्थगित होने की नोटिस जारी कर दी और परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया। अब 15 मार्च को परीक्षा आयोजित होगी। तो आप देखिए, महागठबंधन की रैली को लेकर परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से यह फैसला लिया गया है। 23 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा स्थगित होने की नोटिस जारी की और परीक्षा की नई तारीख का ऐलान भी कर दिया। अब 15 मार्च को परीक्षा होगी। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बीए पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित कर दी। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने इसे यूनिवर्सिटी प्रबंधन का फैसला माना है। साथ ही इसका ठीकरा यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर फोड़ा है। यूनिवर्सिटी को अपनी नाकामी छुपानी हो तो महागठबंधन की रैली एक बहाना है उनके लिए। वरना आप सबने देखा कि जब हम लोगों की पदयात्रा चल रही थी, मोतिहारी पहुंची थी, तो मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई थी। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। हम लोगों ने खुद अपनी पदयात्रा में सेफ पैसेज बनाया कि परीक्षार्थी आसानी से अपने सेंटर पहुंच सके, उनको हमारी पदयात्रा की वजह से परेशानी न उठानी पड़े। तो हम क्यों चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा हमारी वजह से टाल दी जाए? यूनिवर्सिटी ने जरूर तैयारी नहीं की है और वो ठीकरा फोड़ना चाहती है हमारी रैली पर। वो स्थगित करके जो तिथि आगे बढ़ाने की घोषणा की है, ये उनका फैसला है। अब ये वही बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों में या किन कारणों से परीक्षा को स्थगित करके आगे की तिथि की घोषणा की गई है। इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है, ये राजनीति का विषय भी नहीं है। प्रस्तावित है। यह बात सच है कि इस रैली में लाखों की भीड़ आने का अनुमान है। वहां का स्थानीय प्रशासन इसकी तैयारी में लगा है कि विधि व्यवस्था पर कोई असर ना पड़े। इन सबके बीच खबरें आ रही हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय में परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। यह सब विश्वविद्यालय प्रशासन का आंतरिक मामला है। अब किन परिस्थितियों में, किन चीजों के मद्देनजर उन्होंने यह फैसला लिया है, बेहतर वही बता सकते हैं। ऐसे मुद्दों को राजनीति से जोड़कर देखा जाना कहीं से भी उचित नहीं है। और बड़ी खबर पटना सिटी से है, जहां बाईपास थाना क्षेत्र के मरचा रोड में देर रात अज्ञात अपराधियों ने बुलेट सवार 2 युवकों को गोली मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद बाईपास पुलिस और गोपालपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतकों की अब तक पहचान हालांकि नहीं हो पाई है। वहीं हत्या किस वजह से की गई, इसका कारण भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि देर रात दोनों युवक एक बुलेट पर सवार होकर मरचा रोड से गुजर रहे थे और इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान और हत्या के कारणों की तलाश करने में जुटी हुई है। अब उसका हम लोग अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। गोली नहीं लगी है? गोली लगी है सर? गोली तो लगी है, तो गोली थोड़े करा। कितने लोगों को गोली लगी है? तेरी वाला के आप देखिए ना, वहाँ हम लोग से। और बड़ी खबर जहानाबाद जिले के हलसगंज प्रखंड से है, जहां चिरी गांव में खेत में काम कर रहे मनोरंजन महतो की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। जानकारी मिल रही है कि 10 साल से पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच बगावत चल रही थी। इसी रंजिश में मुखिया समर्थक की उनके विरोधियों ने पहले पिटाई की और फिर गोली मार दी। आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लग रहा है। परिजनों की अगर माने तो मृतक मनोरंजन मुखिया के साथ रहता था। मुख्य गांव के जिन लोगों पर गोली मारने का आरोप है, उनका भाई दूसरे मामले में जेल में भी है। आरोपियों को लगता है कि मुखिया की वजह से उनका भाई जेल में है और इसी खुन्नस में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। मुखिया के साथ में रहते थे। अच्छा। मुखिया से उसको दुश्मनी है, यही विवाद है। किस बात को लेकर के दुश्मनी था? कैसा केस हो रहा है, तो उसको भी पहले से मारपीट किसी को किया है, उसका केस है। अच्छा। ज्यादा में कोई केस हो गया है मारपीट वाला में। अच्छा। अपहरण करके लेकर जहानाबाद में मारपीट किया था। अच्छा। तो उसको लगता है कि हमको मुखिया जेल भेजा रहा है, यही लोग पैरवी कर रहा है। और कटिहार में बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव अग्निवीरों पर अपने दिए गए बयान पर सफाई दी है। सुरेंद्र यादव ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि उनके परिवार के कई लोग आज भी सेना में हैं और उनका पूरा परिवार सेना का सम्मान करते हैं। किसी भी तरह से सेना को ठेस पहुंचाना उनकी मंशा नहीं रही है।
ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज में, ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे तो इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। सेना भक्त है और सेना में ही हम पहले नौकरी करना चाहते थे, क्योंकि जहाँ मेरा गांव है वहीं आर्मी कैंटोनमेंट है। छोटा बच्चा में हम देखते थे कि आर्मी के पूरा परेड होता था, घोड़ दौड़ होता था, आर्मी में ट्रेनिंग होता था गोली चलाने का, और बुलेट मोटरसाइकिल से बहुत तरह के उसमें एक्सरसाइज लोग करते थे। तो हमको अच्छा लगता था, हम सोचे इसी नौकरी के हम क्यों नहीं पकड़ लें। पर आना था पॉलिटिक्स में, आगे पॉलिटिक्स में आपके आशीर्वाद से, लोग तो आशीर्वाद से, पर चूंकि हम खुद से नाम जानना चाहते थे। और बिहार निवासी बॉलीवुड कलाकार फूल सिंह देश भर में पीएम मोदी का मंदिर बनवाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में फूल सिंह ने कहा कि पहले महाराष्ट्र फिर बिहार में पीएम मोदी की मंदिर बनवाएंगे। फूल सिंह ने गीत गाकर बिहार की हालत को बयां किया है, सुनिए। ऐसे तो देश भर में पीएम मोदी के लाखों दीवाने हैं, लेकिन आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता फूल सिंह से, जो घोषणा करेंगे। आप भी सुनिए कि आखिर पीएम मोदी को लेकर ये क्या सोचते हैं और कैसे पीएम मोदी को भगवान मानते हैं। पीएम मोदी जी के हम दीवाने नहीं हैं, हम पीएम मोदी जी के भक्त हैं। मेरा मानना है कि आप हनुमान जी की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम खुश होंगे, हनुमान जी उनके दूत हैं। और मेरा मानना है कि हम शिव भक्त हैं, तो हमारे दूत जो हैं शिव के, अगर कोई है इस संसार में अभी के समय में, तो वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, हमारे दादा भी नहीं सोचा था कि अहिल्या भाई होलकर, जिसने सारे ज्योतिर्लिंग का निर्माण कराया था, उसके बाद इस संसार में कोई एक व्यक्ति आया है तो उसने पूरे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल हो, चाहे भीमा शंकर हो, मैं जहां भी जाता हूं कभी कभी तो मैं रोता हूं महादेव के पास और कहता हूं कि ऐसे समय में जन्म दिया हमको कि नरेंद्र मोदी जैसा भगवान है। और भावुक हो गए। मैं भावुक, मैंने कहा ना, भक्ति, ये है भक्ति नरेंद्र मोदी के प्रति। खैर छोड़िए इस बात को। आपके भगवान कौन है? भगवान शिव के भी आप उपासना करते हैं? भगवान शिव है। हाँ। शिव ने कहा है हमको मोदी की भक्ति करो, वो जो मुझसे कहता है मैं वही करता हूँ। आगे यही भगवान है। हाँ, भगवान है। और हमारे 10 साल के कोई भी वीडियो आप निकाल के देखें, उसमें एक ही बात नजर आएगी। मैंने हमेशा कहा है मोदी जी न तो इंसान है, न मोदी जी कोई और प्राणी है, मोदी जी सोच का नाम है। और सोच से ही ये हवाई जहाज जिस पर मैं बैठ के आया हूँ ये बनता है, और ये माइक सोच से ही बना होगा। तो मोदी जी तो निर्माण करता है, विश्वकर्मा है। जैसे ही यहाँ उतरते हैं ना, तो हमारे जीन में ये सब चीज है। हम उस धरती से है ना साहब, जहाँ चाणक्य भी थे, अशोका भी थे, तो हम उस धरती से, तो हमारे अंदर वो जो है ना, वो छटपटाहट, हमारा बिहार के सीओ में जैसे उतरा ना, इसको बोला लग रहा है ना कि बिहार में आगे पैदल चल रहे हैं, एयरपोर्ट पर पैदल चल रहे हैं बाहर निकलने के लिए। बाकी जो सब व्यवस्थाएं होती हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी। भाई साहब, हम आज भी 40 साल पीछे, कितना दुर्भाग्य है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, किसी भी स्टेट में देखिए, हर मुख्यमंत्री लगा हुआ है कि हमारे यहाँ कैसे बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ कैसे विकास हो। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी लगे हुए जाति जनगणना में। इसकी क्या जरूरत है भाई? समाए मोहब्बत जला के देखो, दीवारें नफरतों की गिरा के देखो। नीतीश कुमार जी, बिहार में रहने वाले सारे जातियों का खून लेके आता हूँ तुम्हारे सामने, इसमें कौन कौन जाति है बता के देखो। यहाँ न केहू केहू के मालिक, राजा ना सरकार हा, ले जाए भैंसी लाठी वाला, बबुआई है बिहार हा। ले जाए भैंसी लाठी वाला, बबुआई है बिहार हा। कि लाठी के बल पर मुखिया जीते, लाठी के बल पर नेता, अरे लाठी के बल पर जीते रे भैया, यह माँ बाप से बेटा। कि लाठी वाला के ही देखा, यह माँ सब अधिकार हा। ले जाए भैंसी लाठी वाला,
इत नीति से सरकार अभिनेता फूल सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि बिहार इनकी जन्मभूमि है और मुंबई इनकी कर्मभूमि है। ऐसे में पहले नरेंद्र मोदी की मूर्ति और जो मंदिर है उसका निर्माण महाराष्ट्र में करेंगे और उसके साथ साथ अपनी जन्मभूमि बिहार में भी नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाएंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।